भगवान द्वारकानाथ द्वारका को गए। इधर उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। भगवान को पुनः निमंत्रण दिया गया। भगवान फिर आए। बालक जब जब किसी जिसकी गोद में जाता तो देखता कि वो चतुर्भुज रूप वाला कौन है जो गर्भ में आया था। तो जिसकी गोद में जाता रोने लग जाता। पर जैसे माधव ने अपनी गोद में लिया तो खिलखिला करके हंसने लगा। बालक समझ गया ये वही हैं जो गर्भ में आए थे। नाम पड़ा उनका विष्णुराज। भगवान विष्णु घर में आकर दर्शन दिए इसलिए विष्णुराज। चारों ओर अपने प्रिय माधव को देखते हैं इसलिए परीक्षित नामकरण हुआ। बड़े बड़े महाराज ज्योतिषाचार्य आए। सबने उस बालक की भविष्यवाणियां करी कि भगवान राम के समान धनुर्धर होगा, सत्यवादी होगा, पितृभक्त होगा। बड़े गुण गाए। पर अंत में कहने लगे एक तक्षक नाग के दंश से इसकी मृत्यु हो जाएगी और सर्प दंश से मृत्यु अकाल मृत्यु का चिन्ह है। तो घबरा गए सब पांडव। पर इतने में ज्योतिषाचार्य बोले घबराओ बिल्कुल मत। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपच्यत उपसृत्य मुक्त संग पदम हरे। जब सर्वदंश का श्राप लगेगा तो भगवान के परम भक्त एक संत का संग इसे मिलेगा जिससे ये मुक्त हो जाएगा। जब ये सुना तब पांडवों को चैन मिला। अरे मृत्यु तो सबकी होनी है पर सत्संग मिलेगा ये सबसे बड़ी बात है। ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा करी। भगवान चले गए पुनः द्वारका। अर्जुन भी गए पर जब काफी समय तक सूचना नहीं मिली अर्जुन की तो युधिष्ठिर घबराए। पर अचानक युधिष्ठिर को 7 महीनों बाद आते देखा तो पूछा क्या हो गया। अर्जुन कहने लगा द्वारकानाथ स्वधाम लीला कर गए। इस धराधाम का परित्याग करके अपने बैकुंठ चले गए। जब ये सुना तो पांडव पुनः दुखी हो गए और सबने स्वर्गारोहणी का मन बनाया। कुंती महारानी ने जैसे सुना भगवान ने लीला संवरण कर ली। पद्मासन लगाया, ध्यान चढ़ाया। एक क्षण में ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाल दिए और भगवान के चरणों में कुंती महारानी समा गई। बोल कुंती महारानी की जय। पांडवों ने परीक्षित को राज सत्ता सौंपी और स्वयं स्वर्गारोहणी के लिए बद्रीनाथ से आगे निकल पड़े। इधर परीक्षित जब राज सत्ता में बैठे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो भी पांडवों के गुण थे सब इनमें विद्यमान होने लगे। एक दिन इनको सूचना मिली कि मेरे राज्य में अधर्म हो रहा है, कलयुग का प्रवेश हो गया। सो महाराज धनुष पर बाण चढ़ा करके दिग्विजय करने निकले और भद्रास और केतुमाल किमपुरुष आदि अनेकानेक राज्यों पर दिग्विजय प्राप्त करके लौटे। और जब अपने राज्य सीमा में आए तो एक विचित्र दृश्य देखा। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत। एक दुष्ट अधर्मी राजा गाय और बैल को पाद प्रहार करता हुआ ले जा रहा है, डंडे से पीट रहा है। महाराज को जोश आ गया, बोले छोड़ूंगा नहीं इस दुष्ट को कि मेरे राज्य में गाय बैल पर अत्याचार। तो जैसे आगे बढ़े तो वो चरणों में गिर करके स्तुति करने लगा, महाराज मुझे क्षमा करो। अरे कौन है तू? बोले मेरा नाम है कलयुग। बोले छोड़ूंगा नहीं तुझे जिंदा। कलयुग का नाम कलह है। जब पिता पुत्र में कलह, पति पत्नी में कलह, सास बहू में कलह, मित्रों में कलह होने लगे तो समझ लो कलयुग प्रवेश कर गए। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बोले छोड़ना मत बिल्कुल, पर मेरे एक गुण पर भी ध्यान दो महाराज। बोले क्या गुण है तेरे अंदर? तो कलयुग बोल पड़ा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये गुण है कि जो मेरे युग में प्रभु का नामाश्रय लेगा वो शीघ्र ही भव सागर को पार कर जाएगा। बड़ा अच्छा गुण है तेरे अंदर।
बता क्या चाहता है? तो इसने कहा आप ही दे दो। तो 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने। द्यूतम पानम श्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाए वहां तेरा स्थान। पानम जहां मद्यपान शराब पी जाए वहां तेरा स्थान। श्रियसूना जहां व्यभिचार हो वहां तेरा स्थान। सोना जहां हिंसा हो वहां तेरा स्थान। बोले वाह महाराज, लगता आपने अवगुणों पर ही ध्यान दिया, गुणों पर बिल्कुल नहीं। अरे एक गुण पर रीझ गए थे तो अच्छा भला एक कमरा भी दे देते हमको रहने के लिए। अरे घर में भले ही कितने कमरे हो पर ड्राइंग रूम तो चाहिए कि नहीं? अरे कोई हमसे मिलने आया तो हम कहाँ बिठाएंगे? क्या ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे? तो गुण पर रीझे थे महाराज परीक्षित, इसलिए बोले अब तू ही मांग, क्या चाहता है? बोले स्वर्ण में स्थान मिल जाए महाराज। बोले ठीक है जाओ, स्वर्ण में भी तेरा स्थान। तब से सोने में कलयुग बैठ गया। 5 स्थानों को लेकर के कलयुग चला गया। और जो गाय माता थी उनको स्वस्थ किया, जो साक्षात धरती माता थी। बैल जो धर्म रूप थे, वृषस्य नष्टान 3 पादान, जो 3 पैर टूट चुके थे उनको स्वस्थ किया महाराज परीक्षित ने। और अपने राज्य में फिर से धर्म की स्थापना करी। कौन से 3 पैर टूटे थे? बोले तपह शौच दयामिति। तप, शौच और दया, उनको फिर से अपने राज्य में स्थान दिया। 3 पैर पुनः पुष्ट हो गए धर्म के। और एक दिन राजा परीक्षित स्वर्णमय मुकुट धारण करके निकले शिकार खेलने। दिग्भ्रमित हो गए, क्षुधा और तृषा से पीड़ित हो गए। विचार करने लगे कहाँ जाऊं जंगल में। तो पहले जंगलों में महात्माओं के आश्रम हुआ करते थे। आजकल जंगलों में महात्माओं के आश्रम नहीं होते, शहरों में होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जहाँ खूब चढ़ावा चढ़ जाए वहाँ बाबा का आश्रम। पहले तो महाराज जहाँ कोई नहीं जाता था वहाँ बीहड़ जंगलों में महात्माओं के आश्रम होते थे। शमीक महामुनि का आश्रम दिखाई पड़ा, चले गए। खूब पुकारा महाराज जी मुझे बड़ी प्यास लगी है, कहाँ है महाराज जी? और महाराज जी का कोई प्रत्युत्तर नहीं। भीतर गए तो देखा बाबा जी समाधिस्थ हैं। तो राजा को भ्रम हो गया कि लगता ये नाटक कर रहे हैं कि राजा की सेवा के चक्कर में कौन पड़े। क्योंकि तो मरा हुआ सर्प धनुष की नोक से उठा करके गले में लपेट दिया, अपमान किया। और बाबा तो असली थे। अपमान करके निकल पड़े राजा परीक्षित राज्य की ओर। और जब शमीक महामुनि के पुत्र को पता चला, श्रृंगी ऋषि को, जो कौशिकी नदी के पावन तट पर खेल रहे थे, समाधि अवस्था में मेरे पिता का अपमान किया, सुनते ही क्रोधित हो गए श्रृंगी ऋषि। और कौशिकी नदी का निर्मल जल हाथ में लेकर के भयंकर श्राप महाराज परीक्षित को दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। ऐ कुलांगादि कुल कलंकी राजा परीक्षित, जिन संतों की चरण रज को सदा तुम्हारे पूर्वजों ने अपने मस्तक की शोभा बनाया, आज उन्हीं संतों का अपमान करके चला गया। जा, श्रृंगी का श्राप है कि जिस तक्षक नाग के द्वारा तूने मेरे पिता का समाधि अवस्था में अपमान किया, वही सर्प आज से सप्तम दिवस तुझे डस लेगा और सर्प दंश से तेरी मृत्यु हो जाएगी। जल छोड़ दिया, दौड़ करके पिताजी की गोद से लिपट गए। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जैसे
से पिताजी की गोद से लिपटे, पिताजी की समाधि खुल गई। बेटा क्यों रो रहा है? मृत सर्प पड़ा था, गले में फेंक दिया, बाबा को कोई मतलब नहीं। और तू क्यों रो रहा है? बोले राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया। राजा आए थे, सेवा करी कि नहीं? बोले सेवा नहीं करी। तो क्या कियो? बोले श्राप दे दियो। तब डांटा पिताजी ने, मूर्ख, अरे राजा हमारे आश्रम में आए, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, तू श्राप दे के बैठ गया। बड़े खिन्न मना हो गए समीक महामुनि। अपने शिष्य को बुलाए, जाओ अब जो होना था सो हो गया, राजा परीक्षित को सूचित करो ताकि वो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। शिष्य ने जाकर के राजा परीक्षित को सुनाया, महाराज आपको तो श्राप लग गया। पर उससे पहले ही राजा परीक्षित जान चुके थे कि मैंने बड़ा कुकर्म किया। जैसे ही राजसभा में गए, अपना मुकुट उतारा, उन्हें भान हो गया कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ। शिष्य ने भी बात सुनाई तो बड़ी कृपा मान करके ठाकुर जी की सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजसत्ता सौंप करके गंगा तट पर आ गए उत्तराखंड में, और आ करके प्रभु का ध्यान करने लगे। अब क्या करूं? भगवत कृपा हो तो संतों का समागम जीवन में होता है। भगवान की कृपा हुई, बड़े बड़े बीतराग महात्मा प्रकट हो गए, चले आए। अत्रि वशिष्ठ चवनः शरदवान अरिष्टने मेरे भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोत राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहौ। अत्रि वशिष्ठ चवन परशुराम जी महाराज, पराशर जी महाराज, बड़े बड़े दिग्गज महात्मा सब चले आए। देखते देखते विशाल ऋषि समुदाय उपस्थित हो गया। परीक्षित विचार करने लगे, ये श्राप है कि वरदान? अरे अगर मैं अपने राज्य में होता तो ये महात्मा वहां थोड़े आते, यहाँ सब के सब चले आए, इसका मतलब ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। सबसे एक ही प्रश्न महाराज परीक्षित ने किया, महाराज जिसकी मृत्यु 7 दिन में होवे वाली हो उसको क्या करना चाहिए? अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि 10-10 हजार आयु की गणना उन सब की थी। कोई 1 लाख आयु का, किसी की आयु की गणना नहीं। कोई किसी के बाबा बैठे हैं, जब अपनी आयु की गणना करने लगे तो बगल में देखा मेरे दादाजी बैठे हैं बाबा, फिर पीछे देखा तो पर बाबा, फिर पर बाबा, सारे बैठे पड़े हैं। अब अपनी आयु की गणना कहाँ तक हिसाब लगाएं? तो कोई कुछ निराकरण नहीं दे पाया कि अचानक उत्तर दिशा से भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय।